हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। बिकॉज जैसा आप जानते ही हो कि अभी पेपर 1 के जो अभी हमारे 3 शिफ्ट लाइक आपके 6 शिफ्ट में जो 3 दिन एग्जाम हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे टॉपिक निकल कर आए हैं जिनसे हमको एक अंदाजा लग सकता है कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के रिपीटेटिव फॉर्म पर पूछे गए हैं, है ना। तो उनके बेसिस पर और अब आगे क्या पूछा जा सकता है, कुछ एक लिस्ट तैयार की हुई है कुछ लाइक आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की। तो इन टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो मान के चलिए कि आप लोगों का जो लाइक पेपर 1 है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी फॉर द अगस्त। ठीक है, तो जिन बच्चों का अभी पेपर बचा हुआ है और अगस्त में जिनको पेपर देना है तो वो इन टॉपिक्स को जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ कोशिश करूंगी कि आप लोगों को यूनिट वाइज भी टॉपिक बता दिया जाए, बट अभी यहाँ पर मैंने एक रैंडम जो टॉपिक नोट किए हैं उनको मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। तो उनको हम देखते चलते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है और इनसे क्वेश्चंस रिपीटेटिव आए भी हैं। और इवन आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी उठा के देखोगे ना तो इन टॉपिक्स को ज्यादातर फोकस किया ही गया है, उन टॉपिक्स को यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। लाइक मूक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इससे जुड़ी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर पूछी जा रही है, तो ये मूक जरूर कीजिएगा, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है आपका। स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। स्वयं प्रभा में कौन कौन से चैनल्स होते हैं ये पूछा गया है। अभी रिसेंटली जो 12 को पेपर हुआ है उसमें ई पाठशाला के बारे में भी पूछा गया है। तो इस तरह से आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना ही करना है, इसकी डिटेल आपको लेनी ही लेनी है। एसडीजी और एमडीजी तो बड़े ही फेवरेट है, इनके गोल्स, इनके टारगेट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको करना ही करना है, इनको आप मिस नहीं कर सकते। नाउ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा रहा है। मैचिंग में पूछा जा सकता है, आप लोगों को स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, बट इस टॉपिक को छोड़ा नहीं जा रहा है, ये हर बार पूछा ही जा रहा है। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पर इंट्रा और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेशन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मैचिंग के फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। कम्युनिकेशन बैरियर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एक शिफ्ट में, और वो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सोशल के ऊपर पूछा गया है, तो फर्दर भी कम्युनिकेशन बैरियर आपसे पूछा जा सकता है, सो बी रेडी फॉर इट। देखा गया है कि क्लासरूम कम्युनिकेशंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर भी लाइक काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रिसर्च टाइप की अगर बात की जाए तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से करना क्योंकि ये थोड़ी सी यूनिक रिसर्च हो जाती है। अगर नंबर सीरीज की बात की जाए तो नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपका बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टा कैसे कन्वर्जन होना है, उस कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। आई नो कि आप लोग इसको तैयार कर चुके हैं, तो थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेमोरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैच मेमोरी हो गया, जैसे आपका रजिस्टर मेमोरी हो गया, आपका रैम हो गया, रोम हो गया, है ना, रैम, रोम, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप कर लेगा। मूडल का फुल फॉर्म क्या होता है और मूडल होता क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बी रेडी फॉर इट। नाउ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग्स क्या होती हैं, इनके ऊपर आप लोगों से पूछा गया है। और ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में भी पूछे जा रहे हैं। इनडायरेक्ट वे का मतलब है कि आप लोगों को स्टेटमेंट दे दिया गया है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, उसके बेसिस पर आपसे पूछे जा रहे हैं। नाउ दिस इज द फेवरेट फॉर एनटीए, ये एनटी के लिए बड़ा ही फेवरेट सा टॉपिक है, एनईपी 2020, क्योंकि ये जब से ये पॉलिसी आई है तब से कंटिन्यू एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल मत छोड़कर जाइएगा। इससे रिलेटेड जो भी मैटर आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है और अगस्त में भी पूछा जाएगा। नाउ वाटर पॉल्यूशन, उसके पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, साथ ही साथ एयर पॉल्यूटेंट क्या है वो भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है ना। एयर पॉल्यूटेंट भी इंपॉर्टेंट है, वाटर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट। ओके, इसके बाद आपसे फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, है ना। इनको अलग अलग तरीके से वो पूछते हैं, या तो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछेंगे या एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछेंगे, बट पूछेंगे जरूर, तो उसको आप लोग तैयार करिएगा। इसके साथ एग्रीमेंट, सबमिट, कन्वेंशन, ये तो कर ही जाना है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनसे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोलर, विंड एनर्जी, बायोमास, इनसे भी रिपीटेड फॉर्म में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इवन आप लोग देख रहे होंगे
कि कई बार पूछ लिया जाता है कि CO2 का कंजप्शन किस में सबसे ज्यादा हो रहा है, वाटर कंजप्शन किस में ज्यादा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रिसर्च में अगर बात करूं तो रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस, SPSS का फुल फॉर्म, रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हर बार पूछा गया है। रिसर्च एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, ये जरूर पढ़ के जाना। साथ ही साथ फुल फॉर्म तो आपको सारी ही यूनिट्स के करने हैं। जैसे मैंने कहा कि SPSS का पूछा गया है, उसी तरह से DVD का फुल फॉर्म हो गया, या फिर फर्दर कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। मैथ्स की अगर बात करें तो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉट, ये जरूर पूछा जा रहा है। लॉजिकल रीजनिंग में अगर देखें हम तो ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, या फिर इस तरह के आपसे क्वेश्चंस रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। सिलोलिज्म का इस बार क्वेश्चन जैसे पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों से पूछी जा रही है, वो भी एक इंपॉर्टेंट वन है। इंडियन लॉजिक का तो पूरा पार्ट पढ़ के जाना। जैसे अगर इस बार हेतु पूछा गया, परिणाम पूछा गया, तो अगली बार कुछ और पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से करके जाना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ये इसका जो लाइक आपका जो नीचे आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो आपका जो प्रमाण है और आपका जो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि जो इस बार पूछा गया है वही पूछा जाए, उससे अगला भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको मेंशन किया कि इंडियन लॉजिक तो जरूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जस्ट लाइक अ स्टोरी की तरह से पढ़िए तो उसको आपको आसानी भी रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइपोथेसिस इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। हाइपोथेसिस की पूरी डिटेल आपको पढ़नी है। हाइपोथेसिस क्या होता है, इसकी आपको टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, T टेस्ट और Z टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एरर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आपको इसकी डिटेल पूरी पढ़कर जाने, हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, है ना, वो सब कुछ आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। वीडियोज मिल जाएंगे इसके आपको मेरे चैनल पर, वो भी आप लोग देख सकते हो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है ना, इसके जो वेरिएबल्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर वेरिएबल्स को क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम कन्फाउंडेड या फिर जो एक्स्ट्रोजीनियस वेरिएबल हैं उनको हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। DI थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोगों को इसमें टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। ऑल्दो अगर आप अपना रेशो, परसेंटेज ये सब अच्छे से तैयार कर लिया तो DI बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं रीडिंग कम्प्रहेंसिव की बात करूं तो जैसे कोविड के ऊपर पूछा गया है, या फिर आप मैं बात करूं तो करंट टॉपिक के ऊपर ही पूछा जा रहा है, इजी आ रहा है। अगर आपने रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रहेगा ये करना, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एक बच्चे ने बताया था NSFF के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अगर एक बार एक पूछा गया तो दूसरी बार दूसरा पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। टीचर्स और लर्नर सेंटर्ड मेथड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अच्छे से इनको करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किसी में वर्बल पूछा है तो दूसरे में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूछा है, लेकिन पूछा गया है। मैचिंग भी पूछी गई है, तो इनको अच्छे से करके जाइए। मैथमेटिकल रीजनल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग चाहें ना तो 5 साल के PYQs को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कर लो, और कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने क्वेश्चंस करोगे सारे के सारे बहुत अच्छे से बन जाएंगे, तो इनको जरूर देखना। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। जैसे कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, है ना, तो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन है उससे रिलेटेड थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसके लिए कौन सा आप कॉन्फ्रेंस यूज करोगे, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं यहाँ पर। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। यस, वायरस, वॉर्म, मालवेयर्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेचुरल हैजार्डर्स, डिजास्टर्स, अभी क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है और अभी बहुत करंट में भी काफी ज्यादा कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, है ना, डिजास्टर्स या नेचुरल हैजार्ड्स के ऊपर, तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2000 अभी जैसे 22 चल रहा है, तो 2020, 2021 और 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं रिगार्डिंग दी नेचुरल हैजार्ड्स और डिजास्टर्स, इनको अच्छे से करके जाइए। इसके अलावा जैसे तक्षशिला, नालंदा, जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जितनी भी, या फिर इंडियन एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे गुरुकुल एजुकेशन हो गया या बुद्धिज्म हो गया, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से करके जाइएगा। तो गाइज ये कुछ टॉपिक हैं, अगर इनको आपने अच्छे से कर लिया है तो मतलब अभी हमारे पास पूरा 1 मंथ है, तो अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो ये अगस्त का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है ना, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी PDF मैं सेंड कर दूंगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। सो दिस इज फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत जल्द यूनिट वाइज भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करना ही करना है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट। जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक हो चुकी है तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके गाइस,
टेक केयर, ऑल द बेस्ट।